नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो शो है जहां जनता के मुद्दों पर सरकार और सिस्टम से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। हमें आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का एहसास है और इसीलिए हम आपको मंच देते हैं, आपकी आवाज बुलंद करते हैं। तो आज घंटी बजाओ में उस मुद्दे की हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो शायद आपको सुनने में छोटा लगे, लेकिन उसकी वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं और सरकारी खजाने को करोड़ों करोड़ का चूना साल दर साल लगता रहता है। गड्ढे हमारे घरों के आसपास हों या मुख्य सड़कों पर, इनकी मार घर से बाहर निकलने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पर पड़ती है। इन गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों में जिनके अपनों की जान जाती है, कभी उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करिएगा। हैरानी यह है, यह सूरत हाल सिर्फ दूर दराज के गांव या कस्बों का नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों का भी है। तो जान पर भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस करप्शन को पालने वाली सरकार और सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर आप घंटी जरूर बजाइए और देखिए घंटी बजाओ की यह खास पड़ताल। महाराष्ट्र में जो खड्डे हैं वो ना ही केवल जानलेवा है, लेकिन कई जिंदगियों को भी वो बर्बाद कर देते हैं। कार चलाते हैं, ऐसे लगता है कार रोड पे नहीं खेत में चला रहे हैं, ये स्थिति बनी पड़ी है। महाराष्ट्र में ऐसा रोड बहुत बेकार है सर। ये सब रोड देख रहे हैं ना, ड्राइवर को बहुत तकलीफ हो रही है सर। मुंबई से सटे ये जो कल्याण थाने, डोंबिवली और भिवंडी का इलाका है, इन इलाकों में पिछले 2 महीनों में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है खड्डों के कारण। तर केवळ एका खड्ड्यामुळे त्यांचा जीव गेला। टोल टैक्स लगाए हैं, पैसे ले रहे हैं तो रोड भी अच्छा देना चाहिए ना। फ्री के पैसे नहीं जा रहा है ना, हर गाड़ी वाले पैसे दे रहे हैं, पीयूसी सब चीज़ दे रहे हैं चलने के लिए। तो रोड क्यों ऐसा है महाराष्ट्र में? अभी यहाँ से आप रिकॉर्ड निकाल, कितने बच्चे भिवंडी स्कूल में जाते हैं, 7-8 साल के बच्चे, ऑटो और स्कूल वैन के। कौन लेगा जिम्मेदारी उनकी अगर यही हादसे उनके साथ हो गए तो क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? आखिर क्यों हर दूसरे दिन महाराष्ट्र में ऐसे हादसे हो रहे हैं? सड़क पर चलते हुए लोगों की जान जा रही है। सरकार और प्रशासन सिर्फ हवाई दावे कर रहे हैं और जमीन पर भ्रष्टाचार के गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क ब्रिज पर ऐसे ही गड्ढों के कारण 2 लोगों की जान चली गई। बारिश के मौसम में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे में जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। इनके कारण हर दिन ही कोई ना कोई हादसा होता है। बुधवार दोपहर को जब ये बाइक इस ब्रिज पर पहुंची तो सामने बड़ा सा गड्ढा देखकर बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन तभी पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर गड्ढे के कारण हुई मौत की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी की है। ये वही इलाका है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है। ठाणे के ठाकरे कहे जाने वाले शिंदे अब महाराष्ट्र के साहेब बन चुके हैं।
ये अलग बात है कि ताजपोशी के बाद से वो राज्य के काम से ज्यादा सियासत के जोड़ तोड़ में व्यस्त रहे। इसी कारण उन्हें अपनी कैबिनेट बनाने में 40 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया। उद्धव की शिवसेना को छोड़कर अपनी शिवसेना बनाने में लगे शिंदे अब मुंबई के दादर इलाके में नया शिवसेना भवन बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर शिंदे अपने आप को स्थापित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने में लगे हैं। पर सवाल है, जिस जनता के लिए सरकार की जवाबदेही होती है उस तरफ उनका ध्यान कब जाएगा? कब तक महाराष्ट्र की सड़कों के गड्ढे लोगों की जान लेते रहेंगे? जबकि शिंदे ने शपथ लेने के कुछ समय बाद ही ये ऐलान किया था कि जिन सड़कों पर भी बारिश के कारण गड्ढे होंगे उन्हें 24 घंटे में भरा जाएगा। गड्ढे में गिरकर एक्सीडेंट होकर किसकी मौत होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और सभी लोगों को मैंने सूचित किया है कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसकी पूरी खबरदारी लो। लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे ने जो कहा वो जमीन पर होता दिख नहीं रहा। यानी न सरकार न महानगर पालिका को इस बात की फिक्र है कि मुंबई, ठाणे, भिवंडी जैसे शहरों में रहने वालों को इन गड्ढों के कारण कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब तो सिर्फ 10 दिन के अंदर 2 लोगों की जान चली गई। ये दोनों ही घटनाएं मुंबई से सटे भिवंडी में हुई, एक 7 अगस्त को, दूसरी 16 अगस्त को। चौंकाने वाली बात तो ये कि दोनों ही घटनाएं एक ही सड़क पर हुई। मतलब जब 7 अगस्त को भिवंडी वाड़ा रोड पर बने गड्ढों के कारण एक शख्स की मौत हुई, उसके बाद भी उन गड्ढों को भरने की कोई कोशिश नहीं की गई और प्रशासन की इस लापरवाही ने इसी सड़क पर एक और जान ले ली। 40 साल के सईद पठान की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनकी साइकिल इस सड़क पर बने गड्ढे में फंसकर गिर पड़ी। हादसे के वक्त सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक था और हर कोई हैरान था कि ये क्या हो गया। अब ये तस्वीर देखिए, स्कूटी ट्रक के अंदर घुस चुकी है। घटना 7 अगस्त की है। अदिति अपने पिता अशोक के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति लेने निकली थी। जैसे ही वो इस सड़क पर पहुंची तो एक गड्ढे के कारण स्कूटी डगमगाई और गिर पड़ी। उसी वक्त पीछे से एक ट्रक आ रहा था। अदिति के पिता उस ट्रक की चपेट में आ गए। ट्रक ने आके पीछे से जोर से धक्का दिया तो मेरी पूरी गाड़ी ट्रक के नीचे थी, आधी गाड़ी, और मैं अलग से गिर गई। अगर वो उस ट्रक ड्राइवर को लोगों ने आवाज़ नहीं देती और उन्होंने ट्रक अगर रुकवाया नहीं था तो उस ट्रक चालक मेरे ऊपर से भी ट्रक चला लिया होता। अशोक की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। अदिति के मुताबिक भिवंडी वाड़ा रोड पर हर साल इस तरह के हादसे होते हैं। महानगर पालिका की तरफ से दिखावे के लिए गड्ढे भरने का काम भी किया जाता है, लेकिन बारिश होते ही सच सामने आ जाता है। हर साल उस ब्रिज के ऊपर खड्डे रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर साल नहीं है कि बारिश आती है तभी उस पर खड्डे रहते। उस रोड की दशा हर साल से उतनी ही है। क्यों नहीं वो प्रशासन, अगर ठीक है प्रशासन देता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, कुछ भी देता है, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं हो रहा है काम तो वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देना। क्यों हर साल उधर ही चिपका के रखा है? उधर नहीं आपसे काम हो रहा है, आप छोड़ दो काम। कोई अच्छा इंसान होगा वो कर लेगा वो काम, सारे जान तो बच जाएगी। इस इलाके में सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। भिवंडी में हुए इस हादसे को लेकर हमने महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर से सवाल किया। उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जिस सड़क पर हादसा हुआ वो पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो 4 मौतें हुई हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो मतलब कौन जिम्मेदार है उन खड्डों के लिए, कौन जिम्मेदार है उन मौतों के लिए? नहीं, उसके लिए मैं कमेंट्स नहीं कर सकता मैडम, क्योंकि जो उनके क्षेत्र में है उसके बारे में कमेंट्स करना मुझे उचित नहीं रहेगा। मगर ये जो भिवंडी क्षेत्र के इसमें जो हुआ है वो साइड में नदी काका के ब्रिज में,
वो काम चालू था। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमको खाली एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में वो PWD से अभी अधिक जानकारी आप लेंगे तो आपको वो जानकारी उसके मिल सकती है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के प्रशासन के इसी रवैये का नतीजा है भिवंडी की उसी सड़क पर एक और आदमी की जान चली गई। ABP न्यूज रिपोर्टर लता शर्मा ने भिवंडी शहर के उसी इलाके का दौरा किया जहां गड्ढे के कारण 2 लोगों की जान चली गई। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये जो रास्ता है ये पालघर की तरफ जाता है जहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं और उस तरफ नासिक का रास्ता जाता है। हाईवे का रास्ता है लेकिन हाईवे की जो स्थिति है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। करोड़ों का प्रावधान सरकार इन्हें देती है जो कि महानगर पालिका कहिए या फिर PW डिपार्टमेंट कहिए। रोड को सुधारने के लिए कई सारे लोग जो हैं उन्हें पैसा दिया जाता है और प्रावधान दिया जाता है लेकिन फिर भी सड़कों की हालत जो है ऐसी की वैसी रह जाती है। कहा जाता है कि बारिश के पहले थोड़ी बहुत मरम्मत की जाती है रास्तों की लेकिन जैसे ही भारी बारिश होती है तब भारी बारिश के दौरान ये जो सड़कें हैं इसी हालत से हो जाती है। और मुंबई में ये जो मुंबई से सटे ये जो भिवंडी का इलाका है यहाँ पर मुंबई और नासिक का जो रोड है जो कि भिवंडी के इसी परिसर में आता है, शहर के परिसर में आता है, वहाँ पर कुल 3 लोगों की मौत हुई है। इस सड़क को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे बनाने और इसकी मरम्मत के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार हुआ होगा। पूरी सड़क इतने गड्ढों से भरी हुई है कि कोई भी गाड़ी गड्ढों से बचकर नहीं निकल सकती। इस बाइक सवार को देखिए, वो कितनी मुश्किल से इस सड़क पर अपनी बाइक चला रहा है। अगर लोग इतनी सावधानी ना बरतें तो यहाँ हादसा होना तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस सड़क से गुजरना मौत को दावत देने जैसा होता है लेकिन लोगों के पास इन खतरों का सामना करने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं। खड्डे में कहना था हर बारिश में तकलीफ है, कितने जान चले जाते हैं। प्रशासन इस पर ध्यान देते नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इंसान के जान का वैल्यू नहीं है, खड्डे के वैल्यू करते हैं लोग। कार चलाते हैं, ऐसे लगता है कार रोड पे नहीं खेत में चला रहे हैं, ये स्थिति बनी पड़ी है। भिवंडी में सड़कों का ये हाल तब है जब सिर्फ गड्ढों के नाम पर यहाँ करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। बारिश के खड्डे में भरने के लिए जो है वो कम से कम हमारा 1 करोड़ के आसपास हमारा जो है पूरा खर्चा होता है। और बारिश के बाद में जो है वो रोड जो खराब होते हैं तो वो तुरंत रीइंस्टेट करना जरूरी होता है। तो इसलिए हमने 3 करोड़ का जो है ने हमने प्रावधान हमारे बजट में रखा है। लेकिन जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए जनता की जान बचाने की बजाय ठेकेदारों की जेब भरने में इस्तेमाल किए जाते हैं और सजा मिलती है उन लोगों को जिनके लिए इन रास्तों से गुजरना उनकी मजबूरी है। बहुत तकलीफ होती है सर, महाराष्ट्र में ऐसा रोड बहुत बेकार है सर। ये सब रोड देख रहे हैं ना, ड्राइवर के बहुत तकलीफ हो रही है सर। सरकार से ही कहेंगे कि रोड थोड़ा अच्छे बनाए, टोल टैक्स लगाए हैं, पैसे ले रहे हैं तो रोड भी अच्छा देना चाहिए ना। फ्री के पैसे नहीं जा रहा है ना, हर गाड़ी वाले पैसे दे रहे हैं, PUC सब चीज़ दे रहे हैं चलने के लिए, तो रोड क्यों ऐसा है महाराष्ट्र में। भिवंडी महानगर पालिका का दावा है कि गड्ढे भरने के लिए शहर में एक अलग टीम बनाई गई है लेकिन ABP न्यूज को किसी भी इलाके में वो टीम काम करती नजर नहीं आई। हाल फिलहाल में जिन इलाकों में मरम्मत की भी गई वहां भी दोबारा गड्ढे नजर आने लगे। ये रास्ता जो है जिसे प्रशासन ने, PWD विभाग ने, महानगर पालिका ने, जिसके अंडर में भी ये रास्ता आता है, उन्होंने ये भरना चाहिए था। गड्ढे यहाँ पर मरम्मत करनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को अब अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ कि पिछले 2015 से लेकर 2020 तक अगर आंकड़े देखे जाए तो ये रास्ते पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। हालांकि इसके अंदर लगभग 350 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। भिवंडी में आने के लिए लगभग 5 रास्ते हैं, जो 5 रास्तों की हालत इसी तरह के है। अगर आप चिंचोटी से लेके भिवंडी देख लो, वो भी रास्ता पूरी तरह से गड्ढा है। वहाँ पर टोल प्रशासन टोल वसूली कर रही है लेकिन किसी भी प्रकार की रास्तों की जो मरम्मत है वो नहीं की जा रही है। अगर नासिक हाईवे देख लिया जाए, नासिक से मुंबई जो हाईवे है वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर टोल वसूली की जाती है लेकिन रास्तों की मरम्मत बिल्कुल नहीं, जीरो। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीनों में जब सरकार बनाने का खेल चल रहा था
तब लोग सड़कों पर सिर्फ इसलिए दम तोड़ रहे थे क्योंकि पूरा प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था और बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही गड्ढे ने 5 जुलाई को घोड़बंदर रोड पर एक साइकिल सवार की जान ले ली, जबकि 6 जुलाई की बात करें तो ठाणे में बाइक सवार की तब मौत हो गई थी। 16 जुलाई को मुंबई नासिक हाईवे पर 2 और कल्याण बदलापुर में एक साइकिल सवार की जान गई। 23 जुलाई को मुंबई नासिक हाईवे पर एक मौत हुई, जबकि 7 अगस्त की बात की जाए तो भिवंडी वाडा रोड पर एक बाइक सवार की मौत हुई। 16 अगस्त को इसी सड़क पर फिर एक जान गई और आज मुंबई के बोरीवली में 2 लोगों की मौत हो गई। और यह सिर्फ पिछले 2 महीनों में हुई घटनाएं हैं। मुंबई और उससे सटे शहरों में पिछले कुछ सालों की बात की जाए सैकड़ों जाने जा चुकी हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन का भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर सड़क बनाने में भ्रष्टाचार न किया जाए तो सड़कों पर गड्ढे होंगे ही नहीं। और इसका सबूत आप हमारी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पुणे की यह सड़क दिखने में किसी भी आम सड़क की तरह ही है, लेकिन ये सड़क सबसे अलग है क्योंकि जैसी ये आपको अभी दिख रही है वैसी ही वो 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी और 40 साल पहले भी। जी चौंकिए मत, ये सड़क 4 दशकों से ऐसी ही है। क्या है इसकी खासियत, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंदार गुंजारी। मैं अगर आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में एक रास्ता ऐसा भी है जिसके ऊपर पिछले 46 सालों से एक भी गड्ढा नहीं पड़ा है, तो यकीन है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये हकीकत है पुणे के जंगली महाराज रास्ते को लेकर। ये रास्ता पुणे के शिवाजी नगर को पुणे के डेक्कन से जोड़ता है और इस रास्ते की जो आप हालत देख रहे हैं वो पिछले 46 सालों से ऐसी ही है। पुणे नगर निगम की तरफ से 1976 में ये रास्ता बनाया गया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था रिकांडो नाम की कंपनी को, जिस कंपनी को 2 पारसी भाई चलाते थे। इस रिकांडो कंपनी की तरफ से हॉट मिक्स जो तरीका है उसका इस्तेमाल करके ये रास्ता बनाया गया। ये तरीका ऐसा है कि पत्थर, रेती और डांबर को एक बड़े से मिक्सर में एक साथ मिलाया जाता है और उसके बाद वो जो मिश्रण है वो रास्ते पर बिछाया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है और इस वजह से जो घुलाव है इस रास्ते का वो इतना अच्छा है कि इस रास्ते के ऊपर अभी तक कोई भी गड्ढा नहीं पड़ा। लेकिन इसमें हम एक अजीब और गरीब चीज़ भी देखते हैं कि जिस कंपनी ने ये रास्ता बनाया था उस कंपनी को उसके बाद पुणे का ही नहीं और शहरों के काम मिलना भी बंद हो गया। वजह क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। इसी वजह में छिपा है उन तमाम सवालों का जवाब जो मुंबई और ठाणे की सड़कों को लेकर उठते रहते हैं। मुंबई और ठाणे की जिन सड़कों की मरम्मत में हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वो हर बारिश में फिर गड्ढों से भर जाती हैं, जबकि पुणे की ये सड़क ऐसी है जिसमें 46 सालों से एक भी गड्ढा नहीं हुआ। तो फिर पूरे महाराष्ट्र में ऐसी और सड़कें क्यों नहीं बनी? इसका सीधा जवाब है, अगर 46 साल तक सड़क टूटेगी फूटेगी नहीं तो सड़क के नाम पर जनता के पैसों की जो लूट होती है वो कैसे होगी? दरअसल 46 साल पहले पुणे की सड़क का भी वही हाल था जो आज मुंबई और ठाणे की सड़कों का है, यानी बरसात में गड्ढों से भरी हुई। तब पुणे नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे श्रीकांत शिरोले ने ऐसी सड़क बनाने का बीड़ा उठाया जिसके बनने के बाद उसमें बार बार गड्ढों की शिकायत न आए। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि सड़कें बनाने के ठेके का मतलब है कमीशन खोरी। श्रीकांत शिरोले ने मटेरियल की गुणवत्ता के साथ इस पर भी लगाम लगाई। जो ये रोड हमने बनाया है, व्हेन आई वाज द चेयरमैन, हमने सबको कहा था कि किसी को 1 रुपया इसमें कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, अगर सड़क बनाने में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सड़कों पर भ्रष्टाचार के गड्ढे भी नहीं बनेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होगा
तो अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों तक को उनका कट नहीं मिलेगा। सवाल है, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकती? जब सभी को पता है कि सड़कों को बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है उसका कुछ ही हिस्सा सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है और बाकी लोगों की जेब भरने में, तो फिर सरकार इसे रोकती क्यों नहीं? आखिर क्यों गड्ढों के कारण किसी की मौत होने पर उस अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, जिसकी जिम्मेदारी उस सड़क की गुणवत्ता को परखने की थी? कितनी भी बारिश हो, इस रास्ते पर न पानी जमा होता है न कोई गड्ढा पड़ता है और इसका कारण है ऑटोमिक्स तरीके से इस रास्ते को बनाया जाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।